विजयतेना रक्तम। अब तक आपने देखा ठाकुर परिवार के 4 सदस्य मृत अवस्था में पाए गए और घर की बेटी दिव्या और राजू अस्पताल में सदमे की हालत में हैं। पुलिस के लिए ये केस चुनौती बन गया था। घर की पुरानी नौकरानी सुनीता शक के दायरे में है, परंतु घर की तलाशी में रीमा के डाइवोर्स पेपर और प्रॉपर्टी पेपर्स मिलने से केस में एक नया मोड़ आया। अब आगे पुलिस इंस्पेक्टर संग्राम दुबे और सब इंस्पेक्टर रश्मि सिन्हा ठाकुर परिवार की रहस्यमय मौत की तहकीकात करने लगे। केस काफी उलझ गया था। पहले पुलिस वालों को लगा कि ठाकुर परिवार ने कर्जे की वजह से सामूहिक आत्महत्या की है। फिर उन्हें लगने लगा कि उनकी तलाकशुदा बहू रीमा ने अपना बदला पूरा करने के लिए सारे परिवार को बड़े ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। या फिर ऐसी कोई तीसरी संभावना थी जो इस समय पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रही थी। सर यहाँ पर ताला लगा है। हमारे पास सर्च वारंट तो है। आइए सर। ढूंढो यहाँ पर। जी सर। संग्राम, कैमरा वाला मोबाइल रखे हो कि नहीं? यस सर। बहुत अच्छा, खींचो फोटो। यस चल। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार तो ठाकुर फैमिली के शरीर में जो जहर मिला है वो आर्सेनिक है, और सुनीता के घर में जो जहर मिला है वो साधारण चूहे मारने की दवा है। आर्सेनिक मतलब संख्या, और वो तो इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है। ये केमिकल तो फैक्ट्रीज और ऑटोमोबाइल लुब्रिकेंट में पाया जाता है। हाँ, वो फैक्ट्री से याद आया कि वो फैक्ट्रीज की औरतों ने भी ये बात कंफर्म करी थी कि उन्होंने रात भर सुनीता को फैक्ट्री में बंद करके रखा था। इसका मतलब है कि इन सारी चीज़ों में सुनीता का कोई हाथ नहीं है। ऐसा करिए कि सुनीता को छोड़ दीजिए। सर, ठाकुर फैमिली के घर से जब्त किए मोबाइल्स, ये दादाजी, ये गंगा और ये सर ये गगन। सर, इनके मोबाइल से हत्या से जुड़ा कुछ खास मिला नहीं है। और सर, ये रमेश का मोबाइल, इसमें शायद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो देखिए भैया, इसमें क्या मिलता है। ये तो इंटरनेट पे काफी कुछ चेक किए भैया। रातों रात पैसा कैसे कमाएं, आत्महत्या के तरीके, जहर कहाँ से मिलता है, सामूहिक आत्महत्या कैसे की जाती है। रश्मि, ये कर्ज के बोझ के तले दबे हुए थे। इनके परिवार की बेइज्जती भी बहुत हो रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही सब तरीका ढूंढ ढांड के ये आत्महत्या कर लिया हो? सर, ये है रीमा के मोबाइल लोकेशन की रिपोर्ट। क्या बात कर रहे हो भाई? ये रीमा तो ठाकुर परिवार के घर के आसपास में ही थी कल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा किया धरा रीमा का हो? बेटा, अब तो हम दोस्त हैं ना, तो हमें बताओ कल रात आपने क्या खाया था? दिव्या, तुम ठीक तो? डॉक्टर, प्लीज जल्दी चलिए। आइए, पता नहीं इनको क्या हो गया था, जरा चेक करिए ना। राजू, 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 राजू कहाँ चला गया? देखो, एक छोटा बच्चा है, प्लीज आप उसे ढूंढिए। ठीक है, रेड कलर की टी शर्ट पहनी है उसने। पता नहीं राजू कहाँ चला गया, पूरे हॉस्पिटल में कहीं नहीं है। सीसीटीवी फुटेज से पता चल सकता है। एक्सक्यूज मी, अभी की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। ये कौन है? रिवाइंड करो।
पॉज। ये लेडी कौन है और राजू इसको देखकर इतना खुश हो रहा है? क्या वो उसे जानता है? तो रीमा है, राजू की माँ। ए शिवाराम, इधर आओ। कंट्रोल रूम में खबर कर दो और चारों तरफ नाकाबंदी कर दो। तुम चलो मेरे साथ, ध्यान से। डॉक्टर साहब, दिव्या से बात करना बहुत ही जरूरी है। इट्स ऑल राइट, आप मिल लीजिए उससे, आइए। चलिए शिवराम, तुम यही रहना। दिव्या, आराम से आराम से। उस रात को क्या क्या हुआ था दिव्या? सर, राजू का बर्थडे था। राजू। सर, हमने सेलिब्रेट किया, फिर मैं सोने चली गई और जब उठी तो मैं यहाँ थी। और सर, फिर पता चला कि मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची और दादाजी सब लोग। परेशान मत हो, अपने आप को संभालो। तुम्हें किसी पे शक है? नहीं सर। उस रात को घर में कोई आया था? ऐसे किसी अनजान आदमी को तुमने देखा? नहीं सर। सर, राजू कहाँ है? राजू को रीमा यहां से भगा के ले गई है। तो तुम परेशान मत हो, हम उसे ढूंढ लेंगे। रीमा चाची? अच्छा, कहीं तुम्हें ये शक तो नहीं है कि रीमा ने तुम्हारे परिवार वालों को जहर दिया हो? नहीं सर। डॉक्टर साहब, आप राजू का ट्रीटमेंट कर रहे थे, आपको कोई ऐसा अंदेशा तो नहीं है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी? वो ठीक तो रहेगा? दरअसल राजू के ब्लड में केमिकल इम्बैलेंस होने के कारण उसे डायबिटीज, इसलिए उसे रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। ओह, रश्मि, जी सर। यहाँ आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, सबको अलर्ट जारी कर दो। डॉक्टर्स की जितने भी यूनियन हैं, सबके पास राजू की और रीमा की फोटोग्राफ्स भेज दो। और सबको कह दो कि अगर इन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो कंट्रोल रूम में जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करें। जी सर। गो। दिव्या, उस रात तुम्हारे घर में सबके मोबाइल हमें मिले, तुम्हें छोड़ के। ओ सर, हमने पढ़ाई पर फोकस करने की वजह से फोन रखना बंद कर दिया था। ठीक। पुलिस वाले इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि एक बहू का अपने ससुराल वालों के साथ जो रिश्ता है, वो रिश्ता इतना कैसे उलझ गया। ठाकुर परिवार के आपसी रिश्तों की जो गुत्थी है, वो गुत्थी अब पुलिस वालों को कंफ्यूज कर रही थी। अब रीमा से पूछताछ करना जरूरी था, लेकिन क्या पुलिस वाले रीमा तक पहुंच पाएंगे? ठाकुर परिवार के मौत का जो राज है, क्या पुलिस वाले उस राज को खोल पाएंगे? रीमा का फोटो सब जगह लग गया, कुछ खबर? सर, एक टिप मिली। रीमा एक डॉक्टर के पास राजू का इंसुलिन का इंजेक्शन दिलवाने पहुंची है। आसपास के सारे कांस्टेबल्स को खबर कर दो, इस पूरे के पूरे ब्लॉक को घेर ले। रीमा इस एरिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। यस सर। चलो। अरे अरे, ऐसा मैडम जी, ये बताइए कि आप वो बच्चा लेके काहे भागी? मेरा बच्चा है और मुझे मेरा बच्चा चाहिए। हमने सुना है कि कोर्ट से कौन ऑर्डर है कि वो बच्चा जो है वो आपके हस्बैंड की कस्टडी में है, आपको नहीं मिला है। पर खैर, अब तो आपके हस्बैंड रहे नहीं, कायदे से आप ही को मिल जाना चाहिए। उसके लिए हम कोर्ट में अर्जी भी दे देंगे और आपको आपका बच्चा दिलवा भी देंगे। बस एक ठो काम करना होगा आपको हमारे लिए, करेंगे? हाँ, जो बोलेंगे मैं करूँगी। बस एक चीज बता दीजिए कि ठाकुर फैमिली के चारों लोगों को आपने कैसे मारा? ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आपको क्या लगता है हम यहाँ झक मार के खड़े हैं?
कुछ तो जांच पड़ताल करके हम लोग यहाँ पर आए होंगे। जिस रात को मर्डर हुआ आपके फोन का लोकेशन वहीं था। कमाल करती हैं आप। बता दीजिए। मैं अकेली गई थी हवेली में। मुन्ना, मेरा बच्चा, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। देखो मम्मी क्या लाई है तुम्हारे लिए, खीर। तुझे बहुत पसंद है ना? राजू, बेटा राजू, तू क्यों आई यहाँ? राजू अंदर जा। इसका जन्मदिन है तो तुझे मना किया था ना, बताना। चल निकल यहाँ से, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। हम क्योंकि हवेली के आसपास थे इसलिए हमारा मोबाइल फोन लोकेट हुआ होगा, पर हम हवेली के अंदर बिल्कुल नहीं गए। अरे अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मुन्नी से पूछिए, वो ही बताएगी आपको। मुन्नी? तो फेक मियाँ, मुन्नी कौन है? गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है कहा? जी सर। चलो। पुलिस ने रीमा से मिली हुई जानकारी के सभी पहलू एक साथ जोड़े। रफीक का मोबाइल, उसका कॉल डेटा चेक किया। ठाकुर मर्डर केस की सनसनीखेज सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। क्या पुलिस रिश्तों की आपाधापी में उलझे लोगों के असली चेहरे बेनकाब कर पाई? अपने असली गुनहगार तक पहुंचने के लिए अब पुलिस वालों को नए पैंतरों की जरूरत थी। बहुत सारे सवाल और अपनी प्लानिंग के साथ पुलिस निकल पड़ी, लेकिन क्या पुलिस को कामयाबी मिलेगी? काल चाल ठीक हो? वो दो मोबाइल दो। हाँ बाबू यही मोबाइल दो। ये मुन्नी वही है, ठाकुर फैमिली वाली दिव्या, जिसके घर में 4 मर्डर हुआ है। जी सर। लो चलो फिर, चलो चलो, उठो उठो। पर सर मैंने किया क्या है? अरे सब बताएंगे कहाँ की हो तुम, चलो चलो। तो तुम्हारा वो लड़की से उनका अंग्रेजी में बोलते हैं अफेयर है। जी सर। हाँ जी सर ना। और लड़की के जो फैमिली वाले लोग हैं वो सब इस प्रेम प्रसंग से राजी नहीं थे। जी सर। वही बात के लिए तुम उन सबको मार दिए? नहीं सर, हमने किसी को नहीं मारा। ये बात बिल्कुल सही है कि दिव्या के घर वाले हम दोनों के रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे, मगर हमने उन्हें नहीं मारा। वो हुआ यूं था कि रमेश, ये हमारी दिव्या है ना? तुम्हें कितनी बार मना करा इसके चक्कर में मत पड़ना। तूने हमारे खानदान की नाक कटवा के रख दी है। और तू? उन्होंने हमें बहुत मारा। अरे मरबे किए थे ना, सिर्फ जान से तो नहीं ना मारे थे तुमको। सिर्फ इस बात का बदला लेने के लिए हवेली में घुस गए और सबको जहर देके मुआ दिए। नहीं सर, हमने किसी को जहर नहीं दिया, हमने किसी को नहीं मारा। हम तो खुद चाहते थे कि दिव्या के घर वाले खुशी से हम दोनों की शादी करवाएं। भला हम उनको क्यों मारेंगे सर? ये बताओ वहाँ किसको थोड़ा सा, लास्ट टाइम तुम दिव्या से कब और कहाँ मिले थे जरा ये बताओ। सर मर्डर वाली रात वो मुझसे मिलने गैरेज में आई थी, बस उसके बाद नहीं। और उस रात तुम कहाँ थे? मेरे गैरेज के पीछे शायरी का रंगारंग प्रोग्राम लगा हुआ था। मैं स्टेज के सामने ही बैठा हुआ था सर, और मैं खुद वहाँ काम भी कर रहा था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप वहाँ जाके किसी से भी पूछ सकते हैं। हम पुलिस वालों का ना एक ठो समस्या होता है, जल्दी से हम किसी पर यकीन नहीं करते। पर आप लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? हम बताते हैं काय लेके आए तुमको। अरे बैठो बैठो बैठो। वो कहा है कि जो तुम्हारे परिवार के 4 लोगों का मर्डर हुआ था उसके कातिल का पता चल चुका है। वो खुद बताया है कि चुपचाप वहाँ हवेली में गया, एक एक करके सबको जहर दिया, सबको मार दिया। हो गया उसका काम। अब कल पेशी होगी उसकी, कल ही होगी ना? हाँ सर कल। हाँ कल उसका पेशी हो जाएगा और बहुत जल्द सुनवाई होकर के उसको फांसी की सजा मिल जाएगा। एकदम निश्चित रहो। कागज दो, साइन कराओ, चार्जशीट पे साइन कर दीजिए बस। हाँ पर सर कौन है, मेरा मतलब किसने किया ये मर्डर? हाँ यही है वो देखो देखो देखो। दिखाओ भैया, दूल्हे राजा को दिखाओ दिखाओ दिखाओ। दिव्या! रफीक,
रोने की कोनो बात उत नहीं है। अरे बहुत जल्दी इसको फांसी हो जाएगा। नहीं सर, आपसे हाथ जोड़कर विनती करते, रफीक को छोड़ दीजिए। सर रफीक ने कुछ भी नहीं किया है। फिर किसने किया है? सर उस बेचारे को तो कुछ पता भी नहीं है। सर जो कुछ भी किया है हमने किया है। हमें तो उसी समय पता चल गया था जब तुम्हारी चाची ने बताया था कि तुम्हारे घर का नाम मुन्नी है। अरे अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मुन्नी से पूछिए, वही बताएगी आपको। मुन्नी? ये कौन है? दिव्या। अच्छा, तो दिव्या का एक ठो नाम मुन्नी भी है? जी, दिव्या का घर का नाम मुन्नी ही है। चलो। रश्मि, रफीक के मोबाइल में मुन्नी के मैसेज थे और दिव्या का एक नाम मुन्नी भी है। कहीं ये मुन्नी और वो मुन्नी दोनों सेम तो नहीं है? ये ठाकुर फैमिली के सारे मोबाइल, इनको चेक करो और देखो इसमें दिव्या है कि नहीं है। ओके सर। देखो। सर, दादाजी और गंगा के मोबाइल में जो नंबर मुन्नी के नाम से सेव है, वही नंबर गगन और रमेश के मोबाइल में दिव्या के नाम से सेव है। तो ठीक है, फिर तुम्हें बता दो कि क्यों किया, कैसे किया, कब किया। सर हम और रफीक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर सर घर वालों को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने मुझे मना किया उससे बात करने के लिए, पर हम नहीं माने सर। और जब उस दिन हम उससे मिलकर वापस आ रहे थे। बस बहुत हो गया, अब पानी सर के ऊपर आ गया है। पूरे समाज में दिव्या ने हमारे खानदान की नाक कटा के रखी है। पर कितनी बार उसको समझाया लेकिन वो मानती ही नहीं है। बस बहुत हो गया, हम अपने खानदान का नाम इससे अधिक खराब नहीं होने दे सकते। पैदा होते मर क्यों नहीं गई? अरे मरी नहीं है ना तो हम मार देते। अब एक यही तरीका बचा है अपने खानदान की नाक बचाने का। कल सुबह उसे गंगा मैया में डुबो के उसे भी मार देते। अरे दिव्या, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, तुम घबराओ मत। रफीक, मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना है। रफू चलो ना, हम लोग कहीं भाग चलते हैं। नहीं दिव्या, हमने कोई चोरी नहीं की जो हम भागेंगे। अरे दिव्या, उसको हाथ मत लगाओ। क्यों, क्या है ये? वो कार स्पेशल सर्विसिंग के लिए यूज होता है और बहुत ही जहरीला है, छोड़ो उसे। बस बहुत हो गया, ये लोग मुझे खत्म करना चाह रहे हैं। आज रात मैं ही इन्हें खत्म कर देती हूँ। कोल्ड ड्रिंक हाजिर है। ये लो कोल्ड ड्रिंक हाजिर हो गई। ये लो दादाजी आपके लिए। हाँ पापा ये आपके लिए। थैंक यू। मम्मी दीदी मेरे नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। राजू, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया ना कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। जाओ अपने रूम में कपड़े बदल के सो जाओ। चाचा जी ये आपके लिए। अब सबकी एक हैप्पी मोमेंट वीडियो बना लेते हैं। क्या बात है ना? चलो चलो। अच्छा राजू, इधर से इधर से इधर से तुम उठो, मैं तुम्हारे कपड़े बदलवा देती हूँ। हाँ? कपड़े बदल लो और फिर अच्छे से सो जाना। हाँ चलो, और मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, ठीक है? रंजू के घर आने से पहले हमने थोड़ा सा केमिकल पी लिया था, क्योंकि मैंने इंटरनेट पर चेक किया कि इतना केमिकल पीने से हम मरेंगे नहीं। पुलिस आएगी, हमें हॉस्पिटल ले जाएगी और डॉक्टर हमें बचा लेंगे। बहुत और डॉक्टर ने बचा भी लिया तुमको, लेकिन कानून की 2 धाराएं 302 और 201, उससे तुम नहीं बच पाओगी। 302 के तहत जो तुमने अपने परिवार का मर्डर किया है
और 201 के तहत जो सारे के सारे सबूत मिटाने का कोशिश की हो तुम, उसका तो तुमको कड़ा से कड़ा सजा मिलेगा। जिंदगी भर जेल में सड़ोगी तुम। सच्चाई सामने आते ही पुलिस इंस्पेक्टर संग्राम दुबे और सब इंस्पेक्टर रश्मि सिन्हा हैरान रह गए। सुलझाने के लिए लगभग असंभव दिखने वाला यह केस पुलिस ने बड़ी ही चतुरता और सरलता से सुलझाया। ठाकुर परिवार के आपसी रिश्ते बेमानी हो गए थे। इसका अंदाजा लगते ही पुलिस वालों ने अपनी तहकीकात का तरीका और उसकी दिशा बदली। इस केस में घर का भेदी लंका ढाई वाली परिस्थिति सामने आती है। इसे देखते हुए, इसे समझते हुए संग्राम और रश्मि ने नए पैंतरे अपनाए और असली कातिल को पकड़ लिया। समाज को भयमुक्त, अत्याचार मुक्त बनाने का वचन पुलिस निभा रही है। आप भी अपना वचन निभाएं। अपराध और अपराधी की सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस का वचन आपकी सुरक्षा, आपका वचन पुलिस से सहयोग, क्योंकि जुर्म खत्म, खाकी एक वचन।